आप सभी का टैरोट विद चिंतन ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्ण एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय मां भगवती। जय गजानन। हरे कृष्ण एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 पाइल है, और यदि ये वीडियो बड़ा बन रहा है, यदि एक पाइल की रीडिंग मेरी 25 मिनट तक चली गई, तो डियर मैं इसको 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर दूंगी। पहली पाइल मेरी हमेशा रहती है 1 से लेके 15 तारीख के बीच में पैदा होने वाले, चाहे आप किसी भी मंथ में हुए हों। सेकेंड पाइल मेरी हमेशा वो होती है जो 16 से लेके 31 के बीच में जो पैदा हुए हैं या जिनका बर्थ हुआ है, उनकी सेकेंड पाइल होती है। तो ये दोनों पाइल की रीडिंग यदि शॉर्ट में हो गई तो मैं एक साथ रिलीज करूंगी, पर मैं कभी भी शॉर्टकट मारने में मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ी डिटेलिंग में चली जाती है। तो डियर इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। ये रीडिंग आपकी होगी एक दिन आपकी इसकी रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हो सकता है परिवार में आपकी रीडिंग हो सकता है फर्स्ट पाइल में हो, पर हो सकता है आपकी सेकंड पाइल में आपके परिवार की रीडिंग हो। तो परिवार के भी सदस्यों का भी जो लाइफ में लिखा रहता है वो भी करंट में जितने लोग साथ रहते हैं सबको इफेक्ट करता है। तो आप कोशिश करें दोनों रीडिंग आप बिल्कुल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। लेकिन उसके पहले मैं एक प्रश्न लेना चाहती हूँ। ये प्रश्न आया है, वी कांट ओवर द पास्ट। ठीक है, मैं नाम देखना भूल गई। मेरे बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, और तो हमारे एक व्यूअर्स हैं हरभजन जी। उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, व्हाई यू कांट ओवर द पास्ट। ओके, उन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, हम क्यों अपने पास से ओवरकम नहीं हो पाते। तो इसका आंसर है, आपने कहा था इस पर मैं वीडियो बनाऊं, पर मैं इस पर वीडियो बना सकती हूं, पर एक मैं बता दूं, इससे हम रियली ओवरकम हो सकते हैं। और इसको यही टेक्निक है हमारी स्वाध्याय की। आपने जो क्वेश्चन किया है उसी के पीछे मेरा स्वाध्याय का पूरा एक पैकेज है। उस स्वाध्याय को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आप अपने पास्ट से ओवरकम होते हैं, साथ साथ में अपने फ्यूचर सोल पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि अभी जब तक आप पास्ट से नहीं निकल पाते हैं, आप उस अंधेरे में घुल के रह जाते हैं, और जब आपका वो पास्ट रिलीज होता है तभी आपके जीवन का सोल पर्पस आपको मिलता है। मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको उनके सोल पर्पस की तरफ वो आगे बढ़ गए हैं। तो मुझे ये कहना है कि यदि रियली आप पास्ट लाइफ में अटक के रह गए हैं, वहां से ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, तो आप स्वाध्याय को चुन सकते हैं, और ये स्वाध्याय आपको वहां से बाहर निकालने में पूरी कोशिश करेगा, और आपको भी 100% कोशिश करनी है वहां से बाहर निकलने की। कैसे निकलना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर आपको अतीत को क्यों नहीं आप भुला पा रहे हैं, आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी से ही रिलेटेड है कि आप इससे ओवरकम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे आपकी कई जन्मों की जो पास्ट लाइफ थी वो आपके करंट सिचुएशन को इफेक्ट कर रही है। आपने अपने पुराने कई जन्मों में ऐसा क्या देखा था जिसके कारण, या ऐसा क्या सिचुएशन आपने झेली थी जिसके कारण आप इस करंट सिचुएशन में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो रियली ये रीडिंग आपकी हो सकती है, क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है पीएलआर होने वाली है। किससे होने वाली पीएलआर? आकाशिक रिकॉर्ड से, आपके टैरो रीडिंग से, आकाशिक टैरो रीडिंग से आपकी ये रीडिंग होने वाली है। तो आप दिल थाम कर बैठिए। यदि आपका जन्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसके बीच में यदि आपका बर्थ हुआ है, चाहे वो कोई भी महीना हो, तो
ये रीडिंग आपकी है। तो देखते हैं आपके लाइफ के ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं और आपकी करंट सिचुएशन में आपको इफेक्ट कर रहे हैं या आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है। यस यस यस, ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है। यदि आप इस दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हो या इस दुनिया में आके आप बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को देख रहे हो, तो डियर ये वाली जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी कार्मिक रिफ्लेक्शन है और ये कहीं न तो कहीं पिछले जन्म के कारण ही आपके करंट सिचुएशन में जो देख रहे हैं वो उसका रिफ्लेक्शन है, फैक्ट है ये। ओके, तो आप हम सारे कार्ड निकाल लेते हैं। वेरी गुड, सारे मेजर अरकाना ही आए हैं आपके लिए। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पिछले जन्म का जो इफ़ेक्ट है, रिफ्लेक्शन है, वो इस जन्म में आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है, ये फैक्ट है। और इसीलिए आप वहाँ से ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सारे ही मेजर अरकाना हैं, एक को छोड़कर ये भी मेजर अरकाना है। क्या बात है। तो डियर, इसको हम लोग प्रॉपर वे में डिकोड करेंगे ताकि आप इसको बेहतरीन ढंग से समझ सकें कि आपकी करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और उसका पास्ट लाइफ से क्या संबंध है। यहाँ यदि हम इन कार्ड को समझें तो आपके पास्ट लाइफ को यदि हम देखें तो आपकी पास्ट लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ थी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर थे आप अपने लाइफ में। आप अपनी लाइफ में पानी से रिलेटेड आपका एक गहरा संबंध था। हो सकता है इस जन्म में आपको पानी बहुत अच्छा लगता है, नहाना बहुत अच्छा लगता है, समुद्र में जाना, नदी में तैरना, मतलब आपको पानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसका संबंध आपके पास्ट लाइफ से है। पास्ट लाइफ में आपका जो इंट्यूशन पावर था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अवस्था में थी। यहाँ आपको लिए एक बुद्ध का भी आया हुआ है कार्ड, तो मैं ये कह सकती हूँ कि या तो आप बुद्ध जी के ग्रुप में थे, या तो आपने कोई ऐसी साधना की थी, या फिर आप एक मॉन्क हुआ करते होंगे, संत हुआ करते होंगे, या आप कहीं ऐसी स्पिरिचुअल ग्रोथ के व्यक्तित्व को आप जीते थे। आपकी अवेकनिंग हुई थी पिछले जन्म में, आपकी यहाँ पर कुछ अवेकनिंग का भी मुझे दिख रहा है। ऐसे आपके जीवन के कुछ रास्ते बने थे जहाँ पर आपने अपने पावर को, अपनी यिन यान एनर्जी को बैलेंस में क्रिएट करने की कोशिश की थी। यहाँ पे म्यूज़ का भी कार्ड है, तो ये कार्ड एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड मुझे दिख रहा है। ये कार्ड मुझे यहाँ ये शो करवा रहा है कि पिछले जन्म में आप एक इमेजिनेशन पावर को लेकर आगे बढ़ रहे थे। आपके अंदर इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, इतना ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज, विजडम था। जब भी कोई आपके सामने आता था आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता था। हो सकता है इस जन्म में भी आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, और यदि पता चलती हैं तो ये रीडिंग आपकी बिल्कुल हो सकती है। यहाँ आपका पानी का जो संबंध मैं बता रही थी, हो सकता है आप हीलिंग भी लेते होंगे, वाटर हीलिंग लेते होंगे, वाटर थेरेपी आपको बहुत पसंद आती होगी, आपको पानी के साथ एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। रेन डांस होता है आजकल, या फिर बारिश का मौसम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, या फिर आपको पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता होगा। बचपन में आप पानी में छप छपा छप बहुत किया करते होंगे। मतलब पानी का रिलेशन वो इसलिए आपके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि वाटर में बैठ के आपने तपस्या की हुई थी, और उसका रिफ्लेक्शन इस जन्म में आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपका प्रश्न ये है, जब इतना सुंदर मेरा काम थे, इतने सुंदर मेरे सौभाग्य थे, इतना हम ब्यूटीफुल थे, इतनी हमारे लाइफ में क्लैरिटी थी, इतने लाइफ में हमने संत की तरह जीवन जिया था, इतना हमने स्पिरिचुअल ग्रोथ किया हुआ था, इतना स्पिरिचुअल आर्ट था कि आपने हो सकता है कोई स्क्रिप्चर भी लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी कार्ड है। हो सकता है आपने कोई ग्रंथ की रचना की हो सकता है आपको लिखना इस जन्म में भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर आपके अंदर ये प्रश्न उठता है कि फिर
हम इतने इस जीवन में इतनी सारी सिचुएशन को क्यों देखे हैं, क्यों झेले हैं, क्यों परेशानी में हम रहे हैं। तो प्रश्न ये आपका है कि क्यों हम इन सारी समस्याओं को यहाँ देख रहे हैं। तो डियर, कुछ ऐसी भी सिचुएशन आपके जीवन में किसी एक जन्म में हो गई थी, ये तो आपका एक जन्म था, बट किसी एक जन्म में यहाँ पर कॉट इन द रेनबी कार्ड है, जो यहाँ कह रहा है एक हर्टफुल सिचुएशन आपके जीवन में घटना घटी थी। आपने ये सारी संत की जो आपने यात्रा की थी, लास्ट में आपने रिलेशनशिप को मिस कर दिया था। आपने ये मिस कर दिया था, काश मेरे भाई बहन होते, काश मेरे माता पिता मेरे साथ होते, काश मैंने गृहस्थी बसाई होती। मतलब आपने अपने अंत अवस्था में इस बात को लेकर रिग्रेट किया था कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रिलेशनशिप को बहुत खालीपना महसूस कर रहा हूँ, जैसे भी आपकी सिचुएशन रही होगी। तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना तो कहीं अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाने की जगह आपने रिलेशनशिप की तरफ अपने लास्ट टाइम पर मोड़ दिया था, जिसके कारण आप अपने इस जीवन में रिलेशनशिप सिचुएशन को लेकर कहीं ट्रैप हो रहे हैं, करियर में कहीं ट्रैप हो रहे हैं, कहीं ना तो कहीं आपको वो खुशी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोल है वो आध्यात्मिक जर्नी के लिए बनी हुई है, और हो सकता है इस जन्म में आप आध्यात्मिक जर्नी में भी जाना चाह रहे हैं और परिवार को भी संभालना चाह रहे हैं, और दोनों के बीच में हो सकता है आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपको ले जाने के लिए सब कुछ आप विमुख होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां आपको वापस खींच के यहाँ ला रही है। उसका रीजन आपकी पास्ट लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। वो इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने फैमिली लाइफ को नहीं जिया था, एक अकेलेपन को जिया था, और आपने कुछ समय के लिए यही मांगा था कि मुझे अकेलापन ही चाहिए, मुझे कोई परिवार नहीं चाहिए, मुझे कोई जिम्मेदारियां नहीं चाहिए, मुझे बस एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, इस रहस्य को समझना है, इस सांसारिक रहस्य को समझना है, डिवाइन के रहस्य को समझना है। और आपने वो बर्थ मिलने के बाद आपने ये इच्छा जाहिर की कि नहीं, मुझे परिवार के भी सुख को देखना है, उसको आपने मिस कर दिया। और साथ ही साथ ऐसा होता चला गया कि आपका फर्ज वापस यहाँ पर बर्थ हो गया, क्योंकि अब आपकी सोच का रिफ्लेक्शन आपको इस जन्म में देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से ये हम नहीं कह सकते कि सारा जीवन आपका सुख शांति में बीता था। आपके भी जीवन में उस संत वाले अध्यात्म के टाइम पर आपका भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा था, कुछ आउटर वर्ल्ड के साथ आपका बैलेंस नहीं था। आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ काफ़ी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपके जीवन में जो आउटर वर्ल्ड थे, मतलब आपके आसपास के लोग थे या आपके आसपास के साथी लोग थे, उन लोगों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रही थी कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी हो रही है, तो ये दोनों के चीज़ों में आपको कंपटीशन को बहुत देखना पड़ा था। और कुछ लोगों के दिमाग में आपको लेकर ये भाव आ गए थे कि आप इतना ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, वो आपकी जगह पर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसे सिचुएशन को देखना पड़ा जहां आपका इनर वर्ल्ड आपको गाइड कर रहा है और आउटर वर्ल्ड आपको आज भी रोक रहा है, आज भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। क्योंकि ये कार्मिक लोग जो उस समय थे, जो आपसे नफरत कर रहे थे या कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे थे, लड़ाई झगड़े कर रहे थे या फिर वाद विवाद के इसमें थे, तो उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपका पूरा ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है। और ये जो लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आपके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ों पर आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, वो लोग वही हैं जो आपकी जगह पर आना चाहते थे, आपकी जगह पर अपना नाम करना चाहते। क्यों? क्योंकि आप जो आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं उनके आप बहुत करीबी रहे होंगे। आपने अपने ज्ञान की जो पराकाष्ठा दिखाई थी, उसके कारण आपको एक रिस्पेक्ट मिला था। आप
जरूरी नहीं है बौद्ध धर्म के ही थे, बट आप किसी भी धर्म के थे और किसी भी धर्म के लोगों के साथ आपका एक जुड़ाव था, एक आत्मिक जुड़ाव था। आपको लोग फॉलो करते थे, लोग आपकी बात मानते थे, लोग आपके दिव्य प्रकाश को नमस्कार करते थे। आप जो भी काम करते थे उस पर वो खुद चलने के लिए रेडी हो जाते थे, और आपका काम था दूसरों को गाइड करना, दूसरों को सहायता पहुंचाना, जिसके लिए आपने बहुत सारी लेख लिखे हों, बुक्स लिखी हों, आपने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों का अनावरण किया हो, या आपने ऐसे कोई प्रवचन दिए थे जहां पर लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने से रिलेटेड कार्य किए थे। और शायद इस जन्म में भी आपको ये सारे काम करने अच्छे लगते हैं। लेकिन उस समय जो वो ग्रुप था जो आपको पसंद नहीं कर रहा था, आपकी प्रगति से जल रहा था, आपकी उन्नति में वो बाधा डालना चाहता था, बट वो उस समय उतना नहीं कर पाया क्योंकि आपकी पावर उस समय बहुत ज़्यादा थी। और इसलिए वो लोगों ने ये प्रयत्न किया कि आपका इस जन्म में भी प्रगति ना हो। मतलब यहाँ भी आकर वो उनकी पूरी कोशिश है कि आप स्पिरिचुअल पाथ से भटक जाएं। उनकी आज भी कोशिश है कि वो आपको ग्रोथ करते हुए नहीं देख पा रहे हैं। वो आज भी यही चाह रहे हैं कि आपका कार्मिक पीरियड हमेशा चलता रहे। क्यों? क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा पावर में आ गए हैं, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया था। आपने यही सोचते रहे, क्योंकि आप एक इनोसेंट के रूप में पैदा हुए थे। आप एक कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फूल की एनर्जी कैसी होती है, एक इनोसेंट की एनर्जी होती है, एक सरल स्वभाव की एनर्जी होती है, एक स्वच्छंद स्वभाव की एनर्जी होती है, एक ऐसा स्वभाव जो बस भजन करना चाहता है, नाम जाप करना चाहता है, जो बस अपने प्रभु के इसमें लीन रहना चाहता है। नहीं आपने इस कलयुग के तत्वों को समझा, नहीं आपने डिवाइन साइन को समझा, नहीं सिंबल को समझा, क्योंकि आपको उस समय बताने वाला कोई नहीं था। तो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ खड़ा था, आपकी गुरुजी हमेशा आपके साथ खड़े हुए थे, लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल पाथ है उस पर लॉक लग गया था और ये कार्मिक लोगों ने आपको घेर रखा था। तो दो रास्तों के बीच में आप भटक गए थे। तो यहाँ एक एडवाइस निकल कर आ रही है कि इन दो रास्तों के बीच में छोटे छोटे स्टेप लेकर आपको जीवन का मार्गदर्शन मिल रहा है। साथ में ये जो वीडियो आपको मिल रहा है वो आपके कन्फ्यूजन को दूर करने वाला है। आपके जीवन में से कार्मिक साइकिल की जो रूटीन चल रही है वो खत्म हो जाएगी और आपको डिवाइन गाइडेंस की तरफ ले जाया जाएगा। तो डियर, यदि आप रियली इन सारी समस्याओं को देख रहे हैं तो आपके लिए स्वाध्याय रिकमेंड करती हूं मैं। आपको ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप इन सारी चीजों से निकल सके, क्योंकि आप एक बहुत महान व्यक्तित्व को अंदर से, आपकी आत्मा बहुत महान व्यक्तित्व को धारण करती है। क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपको आज भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आपके जीवन में कुछ रिपीटेड पैटर्न्स देखने को भी मिल रहे होंगे। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो भगवान की भक्ति में हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरा जन्म ही क्यों हुआ है? मेरे ही जीवन में इतनी पेनफुल सिचुएशन मुझे क्यों देखने को मिली? हो सकता है आपकी मम्मा को लेकर, आपकी मदर को लेकर, या तो उनकी सेहत को लेकर आपको काफ़ी चिंता रहती है। आपकी मदर की सिचुएशन या तो ठीक नहीं है या तो वो इस दुनिया में नहीं है। ये सबके लिए एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो उसका भी रीज़न यही है कि पास्ट लाइफ से रिलेट कर रहा है। आपकी मम्मा, आपकी माता जो थी वो एक ब्यूटीफुल मदर थी। वो एक ऐसी मदर थी जो अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहती थी। हो सकता है आप में से कई लोगों को म्यूजिक पसंद होगा, म्यूजिक से आपके साथ कनेक्शन होगा। आपकी विचारधारा इस दुनिया की विचारधारा से अलग है। जीवन के पथ को आप एक स्मूथ डायरेक्शन में, एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो एक सुपर एनर्जी है, बस कंट्रोल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। आप सच बोलते हैं। हो सकता है जब भी आप सच बोलते हैं आपके दोस्त बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि सच बोलते हैं आप कभी भी मैनिपुलेट नहीं करते हैं। आप हमेशा एंजॉय करने के लिए भजन, कीर्तन, नाम जाप आपको बहुत अच्छा लगता है। अकेलापन को अच्छा लगता है, और ये सारी चीज़ें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि आप इस सिचुएशन में कई जन्मों तक रहे हुए हैं।
अब आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी है दोनों के बीच में बैलेंस बनाना। कार्मिक सिचुएशन और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपको यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना है। तो यस डियर, यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड क्या आप कहते हैं। तो आपके लिए देखते हैं, इस सिचुएशन को मैं आपको क्लियर बताऊं, यदि आप आज भी कार्मिक सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन को देख रहे हैं तो आपको स्वाध्याय ज्वाइन करना चाहिए और आप देखेंगे कि 1 महीने बाद आपके लाइफ में बहुत बिग चेंजेस देखने, कुछ लोगों को 11 मंथ में ही देखने को मिलते हैं, बट 11 डेज में ही देखने को मिलते हैं, बट आपके जीवन में ये देखो टावर का कार्ड आया है। यस, आपने अपने सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे थे, बहुत सारी ऐसे सिचुएशन देखी जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। आपके जीवन में कई बार दुखों का पहाड़ टूटा था, कई बार आपने घर चेंज किए थे, हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाता होगा। तो ये जो टावर मूवमेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपको बहुत सारे देखने पड़े थे, क्योंकि ये पिछले जन्म के कारण ही आपके जीवन में इफेक्ट हो गए हैं। एक अच्छी बात है कि आपके जीवन में एक अच्छा गुरु है जो आपको सही बातें बता रहा है, जो आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है, जो आपके जीवन के बंद ताले खोलना चाहता है, जो आपको एक मार्ग दिखाना चाहता है, एक स्ट्रेंथ देना चाहता है, कॉन्फिडेंस देना चाहता है। स्पिरिचुअली ग्रोथ में वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। यस, वो आपके जीवन में है और आपके जीवन में आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल रेडी होना है, यस, ताकि आपको जस्टिस मिल सके। जो इस जन्म में आप कार्मिक सिचुएशन में फंस गए थे, उस सिचुएशन से आप बाहर निकले, ताकि आपका ये जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है वो ब्रेक हो सके, और जब ब्रेक होगा वही आपका जस्टिस होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाएंगे वही आपके लिए जस्टिस होगा। जब आपके जीवन में से वो नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तित्व चले जाएंगे तभी आपकी यहाँ पर जस्टिस मिलने वाली है। आपने अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, मल्टीपल कार्य किए हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी को यहाँ पर बिलोंग करते हैं। हो सकता है आप फायर एनर्जी हो, मेष, लियो, धनु राशि हो सकती है, 9 नंबर हो सकते हैं आप, 9 मूलांक हो सकता है, भाग्यांश हो सकता है। तो आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं। आप बहुत चैरिटी पसंद करते हैं, लोगों का दान धर्म करना, लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प करना। यस, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। लेकिन अब आप अपनी जब जस्टिस हो जाएगी, जब आपके साथ न्याय हो जाएगा, जब पास्ट लाइफ आप रिमूव कर दोगे, तो डियर आप इन सारी परेशानियों से बाहर निकल आओगे। इन सारी परेशानियों से बाहर निकल आओगे तब आपके जीवन में एक सच्चा प्यार फील कर पाओगे। अभी आप सच्चे प्यार को फील भी नहीं कर पा रहे हो। आपको डाउट होता है कि क्या इन्होंने ही मेरे साथ बुरा किया है, क्या ये मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। मतलब आपको कई बार ये डाउट होता है कि क्या हमारे बीच में थर्ड पार्टी आ गई है। तो यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है। आर्चएंजल ने आप लोगों को बिल्कुल प्रोटेक्शन में डाल रखा है। जब आप इस पास्ट लाइफ से बाहर आ जाएंगे तब आपके जीवन में जस्टिस क्रिएट हो जाएगा। फिर आप एक नई ऊंचाई देखेंगे, दोनों के बीच में प्यार भरा संबंध देखेंगे, दोनों के बीच में एक कहना चाहिए एक रिस्पेक्ट देखेंगे, दोनों के बीच में आप एक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। यस, 4 ऑफ कप का कार्ड है। ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, एकता दिखा रहा है, अंडरस्टैंडिंग शो कर रहा है, एंजॉयमेंट शो कर रहा है। और साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड। यस, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, क्योंकि भगवान ने, आप जब चाहते थे कि मुझे एक अच्छी रिलेशनशिप मिले, तब भगवान ने आपके जो ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर आपके जो सोलमेट्स हैं उनके साथ ही आपकी मैरिज कराई, ताकि आप इस जीवन को बहुत आनंद के साथ, बहुत सुख सुविधाओं के साथ, बहुत एंजॉयमेंट के साथ आप जी सके। बट कुछ कार्मिक सिचुएशन है, या देखो लास्ट कार्ड मैरिज का भी है। यस, बहुत जल्दी आप लोग एक होने वाले, यदि एक ऑलरेडी हैं तो ये दिल मिल जाने वाले हैं जो दिल मिल नहीं पाए, या हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो तो आप दोनों पास आ जाएं, क्योंकि आपका फ्यूचर लाइफ इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छा मुझे मैसेज दे रहा है। और यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स के भी हम कार्ड्स ले लेते हैं, क्योंकि आप एक जन्म में संत रहे होंगे तो नो डाउट आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाहेंगे, ताकि आप अपने जीवन में
इन सारी सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट कर सके। गाइडेंस, यस, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स बताना चाहते हैं आप बिल्कुल गाइडेड हैं। मास्टर, असेंडेंट मास्टर्स के साथ आप गाइडेड हैं, एंजल्स के साथ आप गाइडेड हैं, हायर सोल के साथ आप गाइडेड हैं। आपकी जो इंट्यूशन पावर है कई जन्मों से एक्टिव है। तो यहाँ भी आपको एक प्रकाश के लाइन में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। ये वक्त है अब इन सारी समस्याओं को, इन सारे पचड़ों को समेटने का और अपने जीवन के एक ब्राइट एरिया में निकलने का। यस, आपके पास विजडम है, यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने जितना स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे वैसे वैसे आपको एक्सपांड महसूस होना स्टार्ट होगा। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर। आपका हार्ट है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत निर्मल है, बहुत कोमल है, करुणा से भरा है, दया से भरा है। आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी है, दया की भावना है जो किसी को भी कष्ट में नहीं देख पाती है। अब आपके जीवन में जो खुशियाँ आएंगी वो नेचुरली आएंगी, वो किसी के द्वारा मैनमेड नहीं होंगी, वो नेचुरली आएंगी। जब आप अपने जीवन में जस्टिस क्रिएट करोगे, पास्ट लाइफ को रिमूव कर दोगे, तब आपके जीवन में ये सारी खुशियां आने वाली हैं। आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। जितना मेडिटेशन करोगे उतनी ही आपको सत्यता का ज्ञान होगा और आप पेशेंसली बिल्कुल आगे बढ़ने वाले हैं। और रिफ्लेक्शन, यस, ये 2 बार रिफ्लेक्शन का कार्ड आना ये बता रहा है मुझे कि आप एक मिरर इमेज हो हायर सोल के। हिडन सेल्फ, आपके अंदर जो पावर है वो छुपी हुई पावर है। जब आप इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे आपको अपने एक्चुअल अस्तित्व का ज्ञान होने वाला है। यस, आप सरेंडर करके यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टाइम पर भी आपका ध्यान हमेशा इसी बात पर लगा रहता है कि प्रभु जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो आप अपने जीवन में फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में प्रगति करने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग मिल के आगे बढ़ने वाले हैं और आपका पार्टनर भी आपका बहुत साथ देने वाला है ताकि आप भविष्य में और ग्रोथ कर सकें, क्योंकि आपका पार्टनर आपको समझेगा, आपको सुनेगा और आपके साथ आगे बढ़ेगा। तो ये थी रीडिंग। तो आपकी पास्ट लाइफ आपके कार्मिक सिचुएशन के कारण है जिसको रिमूव करना है। यदि आप अकेले कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो प्लीज स्वाध्याय ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।